मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता चौधरी आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपको चैप्टर 8 सुबुद्धि और कुबुद्धि पढ़ाऊंगी हिंदी रीडर में। बच्चों, इसमें हम ये देखेंगे कि जो धूर्त व्यक्ति होते हैं, मूर्ख व्यक्ति होते हैं, चाहे वो कितनी भी बातें बना लें, कितने भी प्रपंच कर लें, लेकिन वो कभी सफल नहीं होते। अंत में विजय उन्हीं की होती है जो समझदार व्यक्ति होते हैं। आइए पढ़ते हैं ऐसे ही दो व्यक्तियों की कहानी। दो मित्र थे, एक का नाम था सुबुद्धि और दूसरे का कुबुद्धि। कुबुद्धि खुद को सुबुद्धि से अधिक समझदार मानता था। एक दिन कुबुद्धि ने एक पेड़ पर आम लगे देखे। दो दोस्तों की कहानी है, एक का नाम सुबुद्धि था, एक का नाम कुबुद्धि था। कुबुद्धि जो था वो अपने आप को सुबुद्धि से ज़्यादा इंटेलिजेंट, अधिक मतलब ज़्यादा समझदार समझता था। उसने एक दिन पेड़ पर आम लगे देखे तो उसने सोचा, उसने एक आम तोड़ लिया, फिर उसको एक कपड़े में लपेट कर रख दिया और उसने उसको एक कपड़े में लपेट दिया। जैसे ही सुबुद्धि आया, कुबुद्धि बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है। पहेली मतलब प्रश्न या सवाल। उसने उससे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रश्न है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस कपड़े में कौन सा फल लिपटा हुआ है? वो कहता है कि ये है, देखो कुबुद्धि, इसके हाथ में एक कपड़े में फल लटका हुआ है। वो इससे कह रहा है, क्या तुम बता सकते हो कि इस कपड़े में कौन सा फल लिपटा हुआ है? अगर तुमने बता दिया तो तुम मेरे घर में जिस चीज पर भी पहले हाथ रख दोगे वो तुम ले जा सकते हो, और यदि तुम बताने में असफल हुए तो मैं तुम्हारे घर में जिस चीज पर भी पहले हाथ रख दूंगा तो वह मैं ले आऊंगा। असफल होता है नाकामयाब। तो वो कहता है कि अगर तुमने मेरी पहेली का जवाब दे दिया तो मेरे घर में तुम जिस चीज पे पहले हाथ रखोगे उसको तुम ले जा सकते हो। अगर मैं हार गया तो तुम मेरे घर में किसी चीज पे पहले हाथ रखोगे उसे तुम ले जा सकते हो। तो वो तैयार हो जाता है कुबुद्धि। सुबुद्धि ने कहा, यह एक अमरूद है। उसने कहा, ये तो एक अमरूद है। कुबुद्धि ने कहा, नहीं, तुम्हारे पास अभी दो और मौके हैं। मौके का मतलब होता है चांस, एक अवसर और, क्योंकि उसका पहला जवाब गलत था। अमरूद नहीं, वो कुछ और था। सुबुद्धि ने कहा, यह जरूर शरीफा है। शरीफा का अर्थ होता है बच्चों श्रीफल, कस्टर्ड जो होता है, एक फल होता है, आपने शायद देखा होगा, ये शरीफा है। कुबुद्धि ने कहा, आखिरी मौका। नहीं, तुमने गलत जवाब दिया है, ये शरीफा भी नहीं है। अब तुम मुझे दोबारा, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है जवाब देने का। सुबुद्धि ने कहा, अनार। उसने कहा, क्या ये अनार है? नहीं, ये आम है, तुम हार गए हो। कुबुद्धि बोला, ये अनार, ये अमरूद, ये शरीफा, ये अनार नहीं, ये आम है, तुम हार चुके हो। सुबुद्धि ने कहा, ठीक है, तुम कल मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा, तुम मेरे घर आ सकते हो। अगले दिन कुबुद्धि सुबुद्धि के घर पहुंच गया। सुबुद्धि उससे कहता है, घर आके तुम जो भी चीज ले आना चाहते हो पहले हाथ रख के ले जा सकते हो कि मैं हार चुका हूँ। तो अगले दिन कुबुद्धि सुबुद्धि के घर पहुंच जाता है। कुबुद्धि ने दरवाजे से ही ऊपर की ओर देखा तो टांड पर में एक सुंदर संदूक नजर आया। उसने जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है तो टांड होती है बच्चों पर छत, जो छत के नीचे वाली होती है, जो हमारे घरों में आप लोगों ने देखी होगी, जिसपे हम सामान रखते हैं। तो उसने जैसे ही टांड पे संदूक देखा तो उसने पूछा, मुझे सच सच बताओ कि क्या इस संदूक में कुछ कीमती सामान रखा हुआ है? क्या इस संदूक के अंदर कोई कीमती वस्तु है? मुझे सही सही बताना। सुबुद्धि बोला, मेरी पत्नी के गहने उस संदूक में रखे हैं। मैं तो सोचता था कि मैंने इन्हें अच्छी तरह छिपाया है। वो कहता है कि इस संदूक में मेरी पत्नी के गहने रखे हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने तो इन्हें छुपा लिया है, लेकिन तुमने इन्हें ढूंढ लिया। तुम कितने समझदार हो। इधर वो अपनी समझदारी का परिचय देता है कि उसने इतनी कीमती चीज उसके घर में ढूंढ ली जिसे वो शर्त में ले जाएगा। कुबुद्धि ने खुश होते हुए कहा, तुम्हें गहनों को दुबका कर रखना चाहिए था। वो उससे कहता है, तुम्हें ये छिपा कर, दुबका का मतलब छिपा कर रखने चाहिए थे। तुमने इतनी कीमती चीज ऐसे ही कैसे रख दी? अब मैं गहनों के संदूक को ही ले जाऊंगा। वो अपना बुद्धिमानी दिखाता है कि देखो, मैंने तुम्हारी सबसे कीमती चीज घर में देख ली और शर्त में मैं इसको जीत के ले जाऊंगा। देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। उसके बाद कुबुद्धि ने सुबुद्धि के घर में घुसकर एक सीढ़ी निकाली और उसे टाड़ के नीचे लगा दिया। देखो, ये उसने सीढ़ी निकाली और टाड़ के नीचे लगा दिया। उसने अब उस सिंधु तक पहुंचने के लिए उसने सीढ़ी निकाली। अब क्या होता है,
सुबुद्धि ने कहा, कीमती चीजों को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने इतनी कीमती चीजों को छोड़ दिया। उसने ऐसा क्यों कहा बच्चों? क्योंकि हमारे बीच में यह तय हुआ था कि तुम मेरे घर से वही चीज ले जाओगे जिसे तुम सबसे पहले छू लोगे। अब चूंकि तुमने अपने दोनों हाथों से सबसे पहले सीढ़ी उठा ली है, इसलिए अब तुम इस सीढ़ी को ले जा सकते हो। अब उसने ये बात धन्यवाद क्यों दिया था? क्योंकि उन लोगों ने ये शर्त लगाई थी कि घर में वो जिस चीज को सबसे पहले हाथ लगाएंगे वो उसी को लेके जाएगा। तो कुबुद्धि ने सबसे पहले बच्चों किस चीज को हाथ लगाया? कुबुद्धि ने सबसे पहले सीढ़ी को हाथ लगाया। इसलिए उसने कहा अब तुम इस सीढ़ी को लेके जाओ। इस तरह से सुबुद्धि ने अपनी बुद्धि से कुबुद्धि की कोई चाल नहीं चलने दी। इस तरीके से हमने क्या देखा कि उसने अपनी समझदारी से कुबुद्धि की कोई चाल नहीं चलने दी और अपने घर से कोई कीमती चीज नहीं ले जाने दी। सिर्फ एक सीढ़ी लेके जाता है और अपनी बुद्धिमानी से अपनी कीमती चीजों को बचा लेता है। तो स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि अगर हम समझदार व्यक्ति हैं, अगर हम इंटेलिजेंट हैं, तो हम किसी भी मुसीबत से सामना कर सकते हैं और मूर्ख व्यक्ति अंत में हारता ही है। ये हो गया बच्चों चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अब हम करेंगे इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग। कठिन शब्द, पहला है टांड, दूसरा शरीफा, तीसरा दुबका, चौथा संदूक, पांचवा आखिरी, छठवां जरूर, सातवां सीढ़ी, आठवां धन्यवाद, नौवां तुम्हारा और लास्ट है बुद्धि। स्टूडेंट, अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। पहला है अधिक, अधिक का अर्थ होता है ज्यादा। दूसरा है पहेली, पहेली का अर्थ होता है सवाल या प्रश्न। तीसरा है असफल, असफल का अर्थ होता है नाकामयाब। चौथा है मौके, मौके का अर्थ होता है अवसर। पांचवा है शरीफा, शरीफा का अर्थ होता है श्रीफल। सिक्स है टांड, टांड का अर्थ होता है परछती। सातवां है दुबकना, छिपाना। आठवां है बुद्धि, बुद्धि का अर्थ होता है समझ। स्टूडेंट, अब हम करेंगे इसके वाक्य प्रयोग। पहला है अधिक, कुबुद्धि खुद को सुबुद्धि से अधिक समझदार समझता था। पहेली, कुबुद्धि ने सुबुद्धि से एक पहेली पूछी। संदूक, कुबुद्धि ने टांड पर एक संदूक देखा। दुबका, गहनों को दुबका कर रखना चाहिए। मित्र, दोनों घनिष्ठ मित्र थे। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे वाक्य प्रयोग। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। दोनों मित्र के क्या नाम थे? दोनों मित्र के नाम कुबुद्धि एवं सुबुद्धि थे। कुबुद्धि ने पेड़ पर क्या लगे देखे? कुबुद्धि ने पेड़ पर आम लगे देखे। कुबुद्धि ने किस चीज पर कपड़ा लपेटा था? कुबुद्धि ने आम पर कपड़ा लपेटा था। कुबुद्धि ने किससे पहेली पूछी? कुबुद्धि ने सुबुद्धि से पहेली पूछी। कुबुद्धि को संदूक कहाँ नजर आया? कहाँ आया था स्टूडेंट? कुबुद्धि को संदूक टांड पर नजर आया। कुबुद्धि सुबुद्धि के घर से क्या लेकर गया? क्या ले गया था? कुबुद्धि सुबुद्धि के घर से सीढ़ी लेकर गया। दोनों मित्रों में से कौन खुद को ज्यादा होशियार मानता था? दोनों मित्रों में से कुबुद्धि खुद को अधिक होशियार मानता था। कुबुद्धि ने पेड़ से कितने फल तोड़े? कुबुद्धि ने पेड़ से एक फल तोड़ा। कुबुद्धि ने सुबुद्धि से कौन सी पहेली सुलझाने के लिए कहा? कुबुद्धि ने सुबुद्धि से कहा, क्या तुम बता सकते हो कि इस कपड़े में कौन सा फल लिपटा हुआ है? कुबुद्धि ने पहेली सुलझाने से पहले क्या शर्त रखी? कुबुद्धि ने पहेली सुलझाने से पहले यह शर्त रखी कि यदि तुम असफल हुए तो मैं तुम्हारे घर से जिस चीज पर भी हाथ पहले रखूंगा वही ले आऊंगा। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। पठित गद्यांश प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। एक दिन कुबुद्धि ने कौन सा पेड़ देखा था? आम का।
सुबुद्धि ने पहला उत्तर देते हुए किस फल का नाम लिया था स्टूडेंट? अमरूद का। कौन शर्त जीत गया? कौन जीता था शर्त? कुबुद्धि। संदूक के अंदर क्या था? क्या था स्टूडेंट? गहने। कुबुद्धि ने सुबुद्धि के घर में घुसकर एक सीढ़ी निकाली। क्वेश्चन नंबर 2, किसने किससे कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है? ये चीज कुबुद्धि ने सुबुद्धि से कही थी। यह एक अमरूद है, ये सुबुद्धि ने कुबुद्धि से कहा था। से आखिरी मौका, ये कुबुद्धि ने सुबुद्धि से कहा था कीमती चीजों को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। ये सुबुद्धि ने कुबुद्धि से कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। कीमती चीजों को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच यह तय हुआ था कि तुम मेरे घर से सिर्फ वही चीज ले जा सकते हो जिसको तुम सबसे पहले छू लोगे। ये हो गए होते क्वेश्चन नंबर 3। भाषा से नीचे दिए गए एक वचन शब्दों से बहुवचन रूप लिखिए। पहेली का पहेलियां, कपड़ा का कपड़े, चीज का चीजें, मौका का मौके। नीचे दिए गए बहुवचन शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। दरवाजे दरवाजा, पत्नियां पत्नी, खिड़कियां खिड़की, आंखें आंख, चालें चाल, सीढ़ियां सीढ़ी, लड़के लड़का, कुर्सियां कुर्सी। पहेली में नीचे दिए गए शब्दों में कौन कौन से स्वरों की मात्रा प्रयोग की गई है शब्दों के सामने लिखिए। पहेली में बच्चों यहाँ पे एक ही और बड़ी ई की मात्रा आई है। विफल में छोटी ई की मात्रा आई है। दरवाजा में बड़े आ की मात्रा आई है। अमरूद में बड़े ऊ की मात्रा आई है। सीढ़ी में दोनों जगह बड़ी ई की मात्रा है। खिड़की में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा है। पाठ में से छांटकर बिना मात्रा वाले कोई 7 शब्द लिखिए व उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मेरा नाम रमेश है। सेकंड हो जाएगा स्टूडेंट 1, वह एक अच्छा लड़का है। थर्ड हो जाएगा समझदार, वह बहुत समझदार है। तीसरा हो जाएगा फल, फल मीठे होते हैं। पांचवा हो जाएगा आम, आम फलों का राजा है। छठवा हो जाएगा हाथ, उसके हाथ में फूल हैं। और लास्ट है हार, रमा हार गई। स्टूडेंट आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया है। आप बुक एक्सरसाइज बुक में कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करेंगे। थैंक यू।